हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने मगध का तीसरा लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें मैं मगध के बारे में, मौर्य वंश के बारे में कुछ वर्णन करूँगा। इसमें कुछ अगले लेक्चर में कुछ छूट गए थे मौर्य वंश के बारे में, यानी कि हम लोग मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तक का कुछ अध्ययन किया था। उससे पहले हम लोग मगध के साम्राज्य के बारे में 2 लेक्चर दे चुके हैं। जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो आसानी से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य वंश में कुछ बातें छूट गई थी, उससे वर्णन कर लेते हैं। कुछ मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो सबसे महान शासक, जो मौर्य वंश का संस्थापक माने जाते थे, उन्होंने अपने शासन काल को बहुत अच्छे तरीक़ा से, अच्छे ढंग से उत्कृष्ट किया। और बाद में फिर उनका पुत्र, जिनका नाम था बिंदुसार, हम बताए थे अगला वीडियो में कि बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत फ़र्क है, क्योंकि बिंबिसार जो थे हर एक वंश का शासक था और बिंदुसार जो था यह मौर्य वंश का शासक था। तो बिंदुसार का जीवन काल 298 से लेकर करके 273 BC तक चला। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा बात कर ले तो कुछ छूट गया था अगले बार कि मौर्य वंश का जो प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका मृत्यु 258 BC में जैन धर्म के श्रवण बेला में सलेखना विधि द्वारा किया गया था। मृत्यु सलेखना विधि द्वारा हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन पूछ सकता है कि मगध के कौन से शासक का सलेखन विधि द्वारा श्रवण बेला में मृत्यु हुई थी। तो बात करते हैं 298 में चंद्रगुप्त मौर्य का, जो जैन धर्म को अपनाए थे बाद में। अब बात कर लेते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार 298 से लेकर के 273 BC तक शासन किया। तो जब उनका पिता चंद्रगुप्त मौर्य 298 में मृत्यु हुआ, उसके बाद उनका पुत्र 298 में राजा बना, बिंदुसार, और वह शासन 273 तक के। उसने अपने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या कार्य किए मगध के लिए, इसका वर्णन हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि उन्हें शत्रु विनाशक भी कहा जाता है, अमित घात या शत्रु विनाशक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अमित घात या शत्रु विनाशक के रूप में मगध के कौन से शासक को जाना जाता है। तो लोग बता सकते हैं, बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उन्होंने मगध का, मौर्य वंश का दूसरा शासक था, जिन्हें शत्रु विनाशक या अमित घात के रूप से नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद जैन संहिता में, ध्यान दिया, जैन संहिता में सिंह सेन के नाम से भी जाने जाते हैं मेरे दोस्तों। जैन संहिता में बिंदुसार को जैन सेन के नाम से जाने जाते हैं, सिंह सेन के नाम से किया जाता है, अमित घात या बिंदुसार के नाम से इन्हें ही जाना जाता है। उसके बाद कहते हैं कि तक्षशिला में, जब तक्षशिला में इनके शासनकाल में 2 लड़ाइयाँ छिड़ी, 2 युद्ध छिड़े, उस समय पहले बार सबसे पहले अपने बड़ा पुत्र सुशील को गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंदुसार का बड़ा पुत्र जो तक्षशिला गया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, हम बात कर लेते हैं। तो उनका नाम था सुशील था, उनका नाम सुशील था। लेकिन उससे लड़ाई युद्ध हद तक समाप्त नहीं हो सका, उसे सिद्ध नहीं हो सका। उसके बाद उसका पुत्र, उसका दूसरा भाई बिंदुसार का दूसरा बेटा, जो अशोक के नाम से प्रचलित है, अशोक, जो कलिंग के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाया था, उनके बारे में वर्णन किया था कि दूसरा बेटा अशोक था। इसके नाम पे कुछ अफवाहें फैले हुए हैं कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मौत मार कर करके गद्दी पर बैठा था। कुछ ऐसे भ्रांतियां हमें देखने को मिलती है। करता है सीरिया का राजा, सीरिया का राजा जब बिंदुसार शासन कर रहे थे, उसमें सीरिया का राजा नाम था एंटिओकस। क्या नाम था, एंटिओकस। उन्होंने बिंदुसार को 3 चीज भेंट में देने का बात किया। सबसे पहले तो बिंदुसार ने इनसे 3 चीज मांगा था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मांगा था, जिनका नाम था सूखा अंजीर, जो भारत में नहीं मिलता था, मगध की धरती पर नहीं मिलता था। उसका अंगूरी शराब, अंगूरी शराब एक ऐसा शराब था जो तनाव को दूर करता था, टेंशन को दूर करने का काम करता था। उसके बाद दार्शनिक, लेकिन जब सीरिया का राजा जो एंटिओकस थे, उन्होंने बिंदुसार को 2 चीज देने से सहमति हुआ, और एक चीज दार्शनिक को देने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं अपने दार्शनिक को किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे प्रांत को या किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकता। उन्होंने सूखा अंजीर और अंगूरी शराब तो भेजा, लेकिन दार्शनिक
नहीं भेजा। जो सीरिया का राजा क्या था, एंटियोकस। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीरिया के किस राजा से, जानिएगा, सीरिया के किस राजा से बिंदुसार ने सूखा अंजीर, अंगूरी शराब और दर्शनी की मांग की थी? तो एंटियोकस, क्या था, एंटियोकस से इन्होंने मांग किया था, लेकिन इन्होंने दो दिया, यानी कि सूखा अंजीर और उसके बाद अंगूरी शराब, उसके दर्शनी को इन्होंने देने से इनकार कर दिया। बाद में बात करते हैं कि मिस्र का जो राजा था टॉलमी द्वितीय जो था, फिलाडेल्फिया का जो यानी कि संघर्ष किया, समर्थन किया था, फिलाडेल्फिया जिन्हें कहा जाता है टॉलमी द्वितीय, उन्होंने क्या किया, डायनोसिस, ध्यान दिया, डायनोसिस नामक राजदूत को, यानी कि जिनके प्रस्ताव वहाँ ठुकरा दिया गया दर्शनी को, तो फिर उन्होंने क्या किया, डायनोसिस नामक राजदूत को क्या किया, अपने पास से यानी बिंदुसार के समर्थन में भेजा। तो इतना बातें बिंदुसार के लिए आपको एक एक पॉइंट नोट करना होगा, एक एक पॉइंट के बारे में आपको बृहद तरीका से जानकारी लेना होगा। ये इतना ही पॉइंट बिंदुसार के बारे में आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बिंदुसार के बारे में एग्जामों में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब कुछ एक सबसे महान शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता का माना गया, वही चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा जिसे हम अशोक कहते हैं, उन्होंने दूसरी बार तक्षशिला को यानी युद्ध से विजय कराया था। उसके बाद इन्हें राजा घोषित कर दिया गया। तो बात करते अशोक ने अपने पिता यानी कि बिंदुसार के मौत के बाद उन्होंने 259 ईस्वी में, ध्यान दिया, 273 में पिता ने बना, और कुछ गैपिंग आपको लग रहा है, एक 273 और 269, 2-3 वर्षों का कुछ गैपिंग लग रहा होगा। इसमें कहा जाता है कि इस गैपिंग में क्या किया गया है कि यानी कि अशोक ने अपने 100 भाइयों का हत्या के अपने ही घर में युद्ध किया और सभी को मार करके इन्होंने राजा की गद्दी पर बैठा। तो 269 ईस्वी में इन्होंने राजा बना और इन्हें अवंती का राज्यपाल उससे पहले घोषित किया गया था। ध्यान दिएगा, यानी अशोक को 269 ईस्वी में राजा बनने से पहले वह अवंती का राज्यपाल थे। क्या थे? अवंती का राज्यपाल थे। उसके बाद अशोक को बहुत सारे नामों से पुकारा जाने लगा, क्योंकि महान राजाओं के नाम बहुत सारे धरे जाते हैं। कुछ लोग किसी भाषा में कुछ धरते हैं, कोई भाषा में कुछ धरते हैं, किसी ग्रंथ में कुछ धरते हैं तो किसी ग्रंथ में कुछ धरते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक मास्ती तथा गुर्जरा नामक नाम दिया, यानी किसी राजा किसी ग्रंथ में मास्ती कहा जाता है तो किसी ग्रंथ में गुर्जरा कहा जाता है। लेकिन सबसे प्रचलित नाम जो एग्जामों में, किसी भी एग्जाम या बिहार पुलिस हो गया चाहे ग्रुप डी हो गया, किसी भी एग्जाम में सबसे प्रचलित नाम यदि जीएस में पूछे जाते हैं तो देवनाम प्रिय के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात और प्रचलित है। यानी अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अशोक हम लोग कहते हैं। वही अशोक जो जिन्होंने कलिंग का युद्ध जीता था। आप याद किए होंगे कि आप अगर सीरियल ढंग से वीडियो देख रहे होंगे तो आप यानी फर्स्ट फॉल वीडियो में देखे होंगे या सेकंड वीडियो में कि घनंद वंश का प्रथम राजा महापद्म नंद ने सबसे पहला बार क्या किया था, कलिंग का युद्ध जीता था और वहां से एक मूर्ति लेकर आया था, जिनसेन का मूर्ति लेकर के आया था। ये बात आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगले वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा। उन्होंने यानी 261 बीसी में, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अशोक ने 261 बीसी में 9वें वर्ष यानी युद्ध यानी राजा के 9 वर्ष बाद उन्होंने कलिंग का युद्ध किया। लेकिन कहा जाता है कि जिस समय कलिंग का युद्ध राजा नहीं करता है और राजा खारवेल को मारता है, राजा खारवेल से युद्ध को उसे हरा देता है और कलिंग में जैसे ही यानी युद्ध करता है उसके बाद इसका नजरिया बदल जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर धर्म की नीति अपनाता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि सर्वाधिक मात्रा में युद्ध में हजारों हजार की संख्या में माताएं विधवा हो गई, किसी का यानी कि बहने की भाई छीना गया, पंडित बेचारे जो गुनहगार थे वो भी मारे गए, जिसके कारण इन्हें दया आई और यह धर्म मार्ग अपना लिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध का कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धर्म मार्ग अपनाया था? तो बात कर लेते हैं अशोक, जिसे हम लोग देवनाम प्रिय के नाम से जानते हैं। तो देवनाम प्रिय किसे कहते हैं? अशोक को कहते हैं, देवनाम प्रिय के नाम से जानते हैं। उन्होंने 261 बीसी में 9वें वर्ष यानी कि शासन के 9वें वर्ष कलिंग का युद्ध किया और बाद में इसी युद्ध के बाद उन्होंने धर्म का प्रचार किया, धर्म मार्ग अपनाया और उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा लिया। ये इन्होंने उपगुप्त से क्या लिया? शिक्षा लिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि धर्म मार्ग अपनाने से पहले अशोक ने किनसे शिक्षा ग्रहण किया था? तो उपगुप्त से। किनसे किया था?
यानी उपगुप्त नामक यानी अपने दार्शनिक यानी अपने शिक्षक से क्या लिया था, यह शिक्षा लिया था। उसके बाद बात कर लेते हैं, इतना ही जितना भी क्वेश्चन अभी बात किए अशोक के बारे में, इतना क्वेश्चन प्रचलित है, सर्वाधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो अशोक का शासनकाल हुआ 269 बीसी। उसके बाद उनको शासन का समाप्त होते हैं 232 बीसी में, ठीक है। उनका राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल थे। उससे पहले भी उन्होंने मास्ती या गुर्जरा के नाम जाना था। सबसे विख्यात नाम देवनाम पीढ़ी के नाम से जाना गया, जो इसे हमें अशोक कहते हैं। उन्होंने यानी कि 261 बीसी में 9वें वर्ष उन्होंने क्या किया कि कलिंग का युद्ध किया, और कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने धर्म नीति अपनाने का काम किया, और वह बौद्ध धर्म का प्रवर्तक थे। कहा जाता है कि सबसे पहले विदेशों में यानी पहला बार उन्होंने यानी अशोक के ने अपने पुत्र सुशील और पुत्री संघमित्रा को पुत्र सुशील नहीं था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजा था। फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक ने अपने यानी कि विदेश में पहला बार बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अशोक ही एक ऐसा राजा था, अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार करने के लिए उन्होंने श्रीलंका भेजा। इसीलिए धीरे धीरे भारत में बौद्ध धर्म समाप्त हो चुकी है, समाप्त के कारण पे, लेकिन विदेशों में बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ मात्रा में प्रचलित था। आज बात कर लेते हैं अंतिम शासक, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। उसके बाद उन्होंने अपना गद्दी यानी शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त। यानी इन्होंने 185 बीसी में मौर्य वंश का शासक बना। मौर्य वंश का शासक अंतिम शासक जिसे पूछता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो बृहदत्त था। 185 बीसी में बना था, जिसे यानी कि इन्हीं का जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया। तो आज हम लोगों का इस मगध का पूरी तरह से लेक्चर समाप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद 3 वीडियो में हमें मगध का लेक्चर समाप्त किया, और मगध के बारे में जितना भी वर्णन किया गया 1, 2 और 3